नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। परिवर्तन दोस्तों सृष्टि का नियम है और कन्या राशि, कन्या लगन के जातक इस परिवर्तन के मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं। और दोस्तों आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये परिवर्तन काफ़ी सुखद नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 ग्रह जब आपके लक्ष्मी भाव में, त्रिकोण भाव में हो तो परिवर्तन सुखद ही होगा। हालांकि जब हम ग्रहों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह पाते हैं कि ये निश्चित तौर से अखंड साम्राज्य योग भी बनता है। एक आध अपवाद हो सकते हैं इसमें, जैसे मंगल अकारक हैं इस कॉम्बिनेशन में। सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, 5वें भाव में सूर्य बहुत बली होते हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूँ क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती, तो सूर्य यहाँ पर स्थान बली कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 5वें भाव में, हालांकि शनि की राशि में है तो बली प्लैनेट इतना कष्टकारी नहीं होता, बल्कि विपरीत, इसके विपरीत यहाँ पर शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ होने के योग बनते हैं, सरकारी तंत्र से लाभ होने के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा स्टेटस बढ़ने के योग बनते हैं। कन्या राशि वालों के लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम हो चली हैं आज से ही। आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों 17 जनवरी है। 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक की हम कवर करेंगे। राशिफल में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, नक्षत्र इत्यादि क्या कहते हैं। अंत में इस वीडियो के हम जो रूटीन के टॉपिक्स हैं, लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, उपायों की बात करते हैं। और इस अंक में अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से, हम बात करेंगे अमला नामक राजयोग की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है क्योंकि यह है आपके कर्म से सीधा संबंधित है, आपके स्टेटस से संबंधित है। इसे जरूर देखिए, सुनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 18 तारीख कल यानी संध्या समय 4:40 से चंद्रमा दोस्तों मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल के साथ होगा। जैसा कि बताया पंचग्रही राजयोग है, महाराजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र और कर्म भाव का मालिक बुध तथा चंद्रमा खुद एकादश भाव का मालिक, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, ये तीन ऐसे भाव हैं, ये तीनों ऐसे भाव हैं, इनका कहीं भी संबंध बन जाए, दो का ही बन जाए तो दोस्तों व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं, मिनिस्टर तुल्य सुख भोगने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पदासीन होता है। यहाँ पर तो तीनों ही भाव 9th, 10th, 11th हाउस, इनका संबंध हो रहा है। तो डेफिनेटली ये दिन आपके लिए 19 और 20 तारीख, 18 तारीख संध्या समय से 4:40 से कोई बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करते हैं। आपको बता दें 18 तारीख को अमावस भी है, मौनी अमावस है। इस दिन किसी पवित्र सरोवर में स्नान करें, पितरों को के निमित्त दान जाप करें तो अच्छा रहेगा। खासकर जिनकी कुंडली में पितर दोष इत्यादि होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। दोस्तों चंद्रमा मन का कारक है, 11वें भाव का मालिक है, आपकी कुंडली में 5वें भाव में बैठा है तो शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन से लाभ के योग, शासन सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ, और शुक्र के साथ है तो आप रोमांटिक भी रहेंगे, या यूँ कहें इस संसार के भोगों को भोगने वाले होंगे। इस संसार में जो भी ऐसी वस्तु है जो आपको सुखी करती है वह सुख आपको मिलने वाला है, भौतिक सुख प्राप्त होंगे। कहीं तो बुध के साथ है, बुध और चंद्रमा 10th और 11th लॉर्ड, भाग्य के कारण कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन, बदलाव, कोई बड़ा समाचार, सुखद समाचार,
क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। व्यापार में कोई वृद्धि के संकेत, और मंगल के कारण छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। अचानक से अकस्मात ढंग से स्थितियां आपके लिए बेटर हो सकती हैं। ये 2 दिन 19, 20 तारीख और 18 तारीख संध्या समय से आपके लिए लाजवाब होने वाली हैं। 19 तारीख खासकर देखें तो चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, ये श्रावण नक्षत्र में होगा, तो लाभ होगा, बेइंतहा लाभ होगा। काफ़ी जातकों के लिए ऐसा होगा। दोस्तों, जनरल राशिफल है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी है तो इस तरह की स्थितियों में लाखों करोड़ों का लाभ हो जाया करता है। स्पेकुलेशन से लाभ, क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का है। राजनीति में अटके अधूरे कार्य संपन्न हो, मान सम्मान मिले, समाज में स्टेटस बढ़े। 19 तारीख आपके लिए लाजवाब है, नो डाउट। इसमें भौतिक सुख मिले और व्यापार में वृद्धि हो, कमीशन के कामकाज से आपको सफलता मिले। कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में तो आपको लाभ होता है। संचार व्यवस्थाओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ अगर आपका कोई नाता है तो भी आपके लिए लाभदायक समय रहेगा। होटलियर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, इन क्षेत्रों से भी आपको अद्भुत लाभ के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये 2.25 दिन बहुत अच्छे हैं, लाजवाब हैं। और राहु के साथ चंद्रमा दोस्तों 21-22 तारीख को, और गुरु से भी दृष्टि रहेगा, गुरु की 9वीं दृष्टि। वैसे भी चंद्रमा दोस्तों 6th हाउस में बहुत बली होता है। अगर मेरे आप वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये पता होगा 6th हाउस में चंद्रमा बली होता है। 21-22 तारीख को राहु के साथ होगा। राहु यूँ तो कहते हैं ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, परंतु चंद्रमा बली होता है और गुरु से भी दृष्ट है। इसलिए यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका कामकाज ठीक ठाक चलेगा और कहीं ना कहीं सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कोई अगर अवरोध रहा है उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन आपको मिल जाता है। वैसे भी अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, अगर आप किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूट को या किसी बड़े संस्थान को चलाते हैं, तो आपके नीचे जो भी स्टाफ है, जो भी वर्कर हैं, उनको डील करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। अपने नीचे जो कामकाज करते हैं उनको डील करने में आपको बहुत आसानी भी रहेगी। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। 21-22 तारीख शत्रु हंता रहेंगे। राहु राजयोग कारक है, कोई सुखद समाचार मिल सकता है। शनि की राशि में शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश 20 तारीख से हो जाएंगे, तो मुझे लगता है 21-22 तारीख कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में सफलता, विदेशों से संबंधित कोई कामकाज है आपका, या विदेश जाना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही थी, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं, तो उसका सलूशन मिल जाता है। तो कुल मिलाकर कर्जे से मुक्ति के योग भी बनाता है ये राहु। खासकर शनि का अपने नक्षत्र में प्रवेश होना, और राहु शनि की राशि में है और 6ठे भाव में है, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है। रोगों से मुक्ति होती है। स्वास्थ्य अब ऑनवर्ड्स 20 तारीख से जब शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश होंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। शायद किसी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, फिर से अगर समय ने इजाज़त दी तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो कहना चाहता हूं कि 20 तारीख से आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। बैंकों से ऋण चाहिए तो ऋण मिल जाएगा, जिससे बिजनेस एक्सपैंड करने का आपको मौका मिलेगा। और कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपको सफलता मिलेगी, विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। धर्म कर्म से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि शुक्र केतु खासकर 12वें भाव में मोक्षाकारक ग्रह है, आपको धार्मिक कृत्यों से भी लाभ दिलाएंगे जैसे ही शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अद्भुत राजयोग बनने वाला है आपके लिए। शनि का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना 20 तारीख से। 23, 24, 25 तारीख की बात करें तो शनि के साथ चंद्रमा, यूँ तो ये विष दोष होता है, परंतु गज केसरी राजयोग भी बनता है। दोस्तों, विष दोष शनि के साथ जब चंद्रमा होता है तो चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। व्यक्ति
की मनस्थिति को प्रभावित जरूर करता है, परंतु जब गुरु से केंद्र में चंद्रमा होता है तो वही मनस्थिति बेहतरी के लिए होती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, बल्कि कहीं ना कहीं इसका विपरीत राजयोग जैसा फल मिलता है इस शनि चंद्र योग का। कहीं तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में। MS धोनी की कुंडली अगर आप जानते हैं तो आपको बता दें, उनकी कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे हैं, गुरु साथ में है। जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है तकरीबन वही कह सकते हैं, क्योंकि गज केसरी राजयोग गुरु चंद्र इकट्ठे होने से बनता है। यहाँ पर गुरु और चंद्र केंद्र में एक दूसरे से, वह भी केंद्र में स्थित हैं, दोनों बली हैं, गुरु भी और चंद्र भी। शनि का साथ है, गुरु से भी शनि केंद्र में है और शनि के गुरु की राशि में भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने हाल फिलहाल काफ़ी मेहनत मुशक्क़त की है, काफ़ी स्ट्रगल देखा है, तो ये दिन आपके लिए आने वाला समय खासकर 20 तारीख से लाजवाब होने वाला है। शनि अपने नक्षत्र में, याद रहे ये आपका पासा पलटने वाला है। स्थितियाँ एकदम से आपको भी अचंभित कर जाएंगी, आपको उम्मीद नहीं होती कई बार इस तरह की घटनाक्रम करने वाले हैं ग्रह। 23, 24, 25 तारीख कुछ इस तरह का ही होगा। 23 तारीख सुबह 8:33 चंद्रमा शनि के साथ आएगा। शनि से संबंधित कामकाज करते तो स्थितियां उत्तम रहेंगी। स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि शनि पंचम स्थान के मालिक हैं और चंद्रमा लाभ स्थान के मालिक हैं। अद्भुत राजयोग के व्यापार के लिए रोजमर्रा की आमदन बेइंतहा बढ़ेगी, अचानक से बड़ा लाभ होगा। और चंद्रमा दोस्तों, अगर हम नक्षत्रों तक की बात करें, 23 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के ही नक्षत्र में, और शनि भी अपने ही नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश हो चुके होंगे 20 तारीख से। तो ये अद्भुत राजयोग बन जाता है। ये ऊंचाइयां देगा आपको, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, स्टेटस बढ़ेगा, कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण होने की योग भी बनते हैं। और 24 तारीख रेवती नक्षत्र में, ये बुध का नक्षत्र है, बुध आपके पंचम भाव में, ये अद्भुत राजयोग हो जाता है। देखिए, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और बुध शनि की राशि में पंचम भाव में, और चंद्रमा शनि के साथ बैठा है। दोस्तों, शनि से संबंधित व्यापार करने वालों को बेहतरीन लाभ के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। कमीशन का कामकाज भी वह हो सकता है। 24 तारीख रेवती नक्षत्र का चंद्रमा, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी रन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, या कोई इंडस्ट्री रन करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, रोड्स ब्रिजेस का कामकाज है, टनल्स खदानों का कामकाज है, तो अद्भुत राजयोग बन जाता है। बुध का के नक्षत्र में चंद्रमा का होना और शनि के साथ होना, और बुध का शनि की राशि में होना पंचम भाव में, तो स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बनते हैं, ट्रेडिंग से लाभ के योग बनते हैं। 24 तारीख बेइंतहा लाभ ही लाभ और इनकम का ग्राफ बेइंतहा बढ़ने के योग बनते हैं। तो ये 25 तारीख की अगर बात करें तो 25 तारीख भी बेहतर है, उतना ही लाभदायक है। कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। वैवाहिक लाइफ की बात करें तो वैवाहिक लाइफ अच्छा रहेगा। हाँ, जेलसी करने वाले लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें। किसी को आपकी तरक्की से ईर्ष्या हो सकती है, याद रहे 23, 24, 25 तारीख है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। 25 तारीख दोस्तों चंद्रमा अष्टम भाव में भी आ जाएगा कुछ समय के लिए, परंतु यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अष्टम चंद्रमा जब होता है तो आपको लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज समय आपके लिए उत्तम है, लाभकारी है। दोस्तों, अभी चलते चलते बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स उपायों की, और अमला नामक राजयोग क्या होता है। दोस्तों, लकी नंबर, अगर आप स्पेकुलेशन में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट इत्यादि में ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, वायदा व्यापारी हैं आदि इत्यादि, फाइनेंस संबंधित कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए लकी नंबर रहेगा इस अवधि में दोस्तों 8, 17। जी हाँ, ये 2 नंबर आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, 8 और 17। आपके लिए लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, जो आप हमेशा धारण कर सकते हैं। लग्नेश का राशिपति का स्टोन है, परंतु अगर आपकी कुंडली में गुरु और
बुध दोनों इकट्ठे हैं, दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं, इसलिए इनका स्टोन फिर धारण नहीं किया जाता। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि बुध आपका 9th हाउस में 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। 9th और 12th हाउसेस भी गुरु के ही भाव हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु और मीन राशियाँ आती हैं क्रमशः। तो बुध के उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपका बुध कमजोर है या बुध की दशा अंतर्दशा, हरी सब्जियों का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुने, और इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस इत्यादि होती है, नर्वसनेस होती है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः 108 बार करें कम से कम, नहीं तो 3-4 माला जाप कर लें तो आपका बुध काफ़ी अच्छा रहता है। अनुभूत की हुई बात है। गणपति की आराधना करना भी अच्छा रहता। कन्याओं को खुश रखें, छोटी कन्याएं, गरीब कन्याओं को खट्टे मीठे फल खिलाएं, खासकर शुक्रवार के दिन। दोस्तों, दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, परंतु अगर आपकी कुंडली में शुक्र केतु के साथ है, राहु के साथ है, या शुक्र मंगल शनि के साथ है, तो ये स्टोन धारण ना करें। डायमंड बिल्कुल धारण ना करें। आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, कपूर की 7 टिक्कियाँ, ये सब मंदिर में दान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन दान करें। गाय की सेवा करें, महिलाओं का आदर करें, खासकर अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट करें। देखिए, शुक्र ग्रह लक्ष्मी है, वैसे भी लक्ष्मी के कारक हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं आपकी कुंडली में, तो कमाल होता है। ये अनुभूत की हुई बात बता रहा हूं। दोस्तों, अभी बात करते हैं अमला नामक राज्यों की। दोस्तों, राशि से, लगन से, जब चंद्रमा से, कहने का मतलब चंद्रमा से और आपके लगन से 10th हाउस में जब कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो यह योग घटित होता है। ये व्यक्ति को वेल्दी बनाता है, अमीर बनाता है, धनाढ्य बनाता है, प्रतिष्ठा देता है, स्टेटस देता है, उच्च पद देता है। समाज में एटलीस्ट उसका एक सम्मान होता है, एक कद होता है। चंद्रमा और लगन दोनों में से एक स्थान से, लगन में से 10वें घर में ये स्थिति हो, शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह जब कहता हूं तो नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, बुध, शुक्र, इनमें से कोई एक ग्रह हो सकता है, या लगन से हो या चंद्रमा से। अगर दोनों से हो तो निश्चित तौर से इसका फल मिलेगा आपको। एक से भी हो तब भी मिलता है। इसके साथ अगर 10वें भाव में मैलिफिक स्टार्स हो तब भी व्यक्ति कामयाब हो जाता है, परंतु उसकी कामयाबी क्वेश्चनेबल हो सकती है। ये बात बस इतनी कहना चाहूँगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। Thanks for watching this video. Stay tuned. Do subscribe, like and share. Thank you so much.